यूएसटी में आई थिंक सबसे बड़ा सैंपल है और सैंपल साइज बहुत बड़ा है इनका। और मुझे लगता है मनीष का जिस तरह बॉलनेस है और मेरा जिस तरह का बॉलनेस, और इंडिया में बहुत है, जितना कि हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में बहुत सारा क्लिनिक खुल गया आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का, लेकिन हम लोग का मन में था कि नहीं, कहीं पे भी करेंगे अच्छा वाला करेंगे, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, प्रोफेशनल भी होना चाहिए, और अफोर्डेबल भी हम लोग का माइंड पे सेटअप था कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए। जो हम कर सकते हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हेयर लॉस मुझे जब मेरा स्काल्प दिखना शुरू हुआ तो आई वाज 23। मुझे ये लगता है कि हेयर आपके बॉडी में सिर्फ एक ही पार्ट है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। कि जब हम दोस्त के साथ बात किया और पता चला KUST उसका रिजल्ट भी देखे, फिर हम लोग KUST के ऊपर बहुत सारा वीडियो देखे, यूट्यूब में हर दिन आता है व्यूज, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है मनीष। हम दोनों बचपन का दोस्त हैं और हम लोग आए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से। ट्विस्ट क्लिनिक हरिद्वार, और ये हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, और ये हमारा पहला दिन है यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का। मैं भी हेयर लॉस की जर्नी आपके साथ पहले शेयर करूँगा, क्योंकि हेयर लॉस मुझे जेनेटिक है और आई थिंक मेरे मम्मी के साइड से ही मिली है। और मैंने ये नोटिस किया ऑन माई 23rd बर्थडे, जब मैं अपना बर्थडे का केक काट रहा था, और जब मुझे शेयर किया गया मेरा केक काटने के फ़ोटो, तो मैंने नोटिस किया कि जो स्कैल्प है मेरा विजिबल हो रहा है फ़ोटोज़ में। तो तब अब जितने बाल हैं तब उससे तो ज़्यादा ही थे, लेकिन धीरे धीरे ये शेडिंग होता गया और अभी डिफ्यूज्ड होके स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिख रहा है, खास करके मेरे क्राउन एरिया पे बॉल्डनेस काफ़ी ज़्यादा है। और आई एम 29 नाउ। आई थिंक ये मैंने सोचा है कि ये सही टाइम रहेगा ट्रांसप्लांट करा लेने का। मनीष? हाँ, मेरा जर्नी शुरू हुआ लाइक 2018, तब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ गया था। बेंगलोर में थे शायद, मैसूर कैंपस में था। तब मुझे जस्ट बेड पे जैसे मैं उठता था तो मुझे हर दिन 10-15 दिखता था, तो आई थॉट कि ये नॉर्मल है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर पता चला कि ये हेयर फॉल शुरू हो गया है, और फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद मेरा एक्चुअली जब एक बार घर आए थे तब मैंने बोला कि तेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, और अभी तो स्कैल्प दिखने लगेगा है तेरा। करेक्ट। उस टाइम से 2020 के ऑलमोस्ट स्कैल्प दिखने लगा था। फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद हम लोग टाइम लेके चलो ठीक है कुछ मेडिकेशन करते हैं, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं होता है। बहुत हेयर फॉल कम ना बंद हो जाता है, लेकिन हेयर रिग्रो नहीं होता है। तो फिर हम लोग सोचे कि पहले ट्रांसप्लांट जो है ना सही रहेगा। जब हेयरफॉल होता है तो आप इंटरनेट का सहारा लेते हो, सब कुछ ढूंढ लेते हो। हाँ। तो सबसे पहले जो मिलता है वो तो फिनास्टेराइड मिनॉक्सिडिल है, और आप जानते हो हेयर फॉल क्यों हो रहा है, और ये सब है क्योंकि DST जो मेल पैटर्न में हेयर फॉल कराती है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं जब मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा था मेरा डैंड्रफ बढ़ने लगा। लाइक कि इंस्टेड ऑफ वो बताते हैं कुछ के लिए डैंड्रफ नहीं होता, लेकिन मेरा मिनॉक्सिडिल यूज करने से डैंड्रफ ज़्यादा हो गया, तो मैं फिर डिसकंटिन्यू कर। एक्चुअली मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने बताया था कि कुछ मिनॉक्सिडिल ऑयल बेस्ड होता है, तो क्योंकि ऑयल हम स्कैल्प पे रह जाता है तो डैंड्रफ को ये बढ़ने में उसकी सहायता हो जाती है। और फिर जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया, फिर देखा कि बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसे हो रहा है, फिर हम दोनों कॉन्टैक्ट किए कि नहीं हम लोग चलते हैं हरिद्वार KUST के बारे में थोड़ा। KUST के बारे में मुझे पहले पता चला क्योंकि मेरे एक दोस्त ने 2 साल पहले लगभग कराया था, और रांची से है सूरज, तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो उससे मैंने जो बात किया, और मैंने मनीष को भी बताया था, उसका फोटो वीडियो भी हमने दिखाया था, सब कुछ। तो उसका रिजल्ट अच्छा था। हाँ, तो KUST का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा, तो हम लोग को लाइक ग्रुप फ्रेंड्स थे, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो करते हैं। हम लोग का प्लानिंग था मिड जान के इनिशियली दिस ईयर के, बाद अभी मिड ऑफ ईयर आ रहे हैं और करा के जाएंगे, क्योंकि हमारा ये आइडिया था कि विंटर में करा लेते हैं, और ये समर तक आते आते थोड़ा अच्छा मतलब रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि विंटर फेज में हम लोग ज़्यादा स्वेटिंग नहीं को ये सब सोच के करते हैं, लेकिन जॉब लाइफ भी रहता है, दोस्तों की शादी वादियाँ थी तो हम आ नहीं सकते। लेकिन अभी अच्छा टाइम, अभी भी टाइम ही अच्छा, अभी भी टाइम अच्छा, कोई जब जॉब लाइफ आया तो मुझे पता चला कि मेरा जेनेटिक हेयर मोस्टली ट्रांसफर लाइक जेनेटिक तो है ही है, फिर ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस ऑफ वर्क हो गया, दैट इज इम्पोर्टेंट या। तो वो सब मिला के, और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है हम लोग का। क्योंकि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था जब मैं करियर को लेके बहुत एंजाइटी में था। इट इज़ अराउंड 2019
या इन ईयर 2019 उस टाइम पे आई थिंक हेयर लॉस मुझे जब मेरा स्काल्प दिखना शुरू हुआ तो आई वाज 23 और मुझे ये लगता है कि हेयर आपके बॉडी में सिर्फ एक ही पार्ट है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आप उसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उसका मतलब डिफरेंट स्टाइल कर सकते हो। लेकिन जब मुझे हेयर लॉस हुआ मैं वैसे कभी लाइफ में बहुत इनसिक्योर नहीं था अपने लुक्स को लेके। हाँ, एडोलेसेंट पीरियड में रहते हैं बच्चे थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बहुत इनसिक्योर कभी नहीं था अपने लुक्स को लेके। लेकिन जब हेयर फॉल शुरू हुआ देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन डीप डिप्रेशन। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, ये भी हुआ है मेरे साथ। और मुझे लगता था कि आई एम रियली टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, मैं अपने डाइट ठीक से ले रहा हूँ। आई एम जिम गाय, मैं जिम जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। फिर भी हेयर लॉस हो रहा था और इट वाज डिफिकल्ट फेज, या ट्रूली। तो हेयर लॉस होने के बाद कॉन्फिडेंस कितना डाउन होता है, अगर वो देखेंगे तो बहुत सारा होता है। लाइक कि लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, जब तक हेयर रहता है तब तक लगता है कि नहीं सब कुछ सही है। हम लोग मूवी भी आ जाता है, उल्टा चमन आया था स्क्रिप्ट पर, तो अच्छा लगता है कि मूवी में वो अच्छा लगता है, लेकिन जब रियल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं ना तब लगता है कि नहीं हेयर रहना चाहिए हम लोग के पास। ताकि इतना क्या नहीं लेते हम लोग इनिशियली, बट एक टाइम आता है जब हम लोग को लगता है कि नहीं हेयर होता तो ये सब स्टाइलिंग कर सकते थे। अच्छा कुछ भी ड्रेस पहनो तो हेयर के ऊपर अच्छा लगता है, कि हेयर के बिना कैप पहन के वो अच्छा नहीं लगता है कभी भी जेन्युइन बताऊँ तो। फाइनली ये लगता है कि कभी कभी जाओ तो कॉन्फिडेंटली किसी से बात नहीं हो पाता है। किसी मीटिंग पे बैठो तो लगता है कि कितना टाइम कैप पहन के बैठोगे, मान लो कि 8 घंटा 9 घंटा कहीं जाना है तो कैप पहन के तो नहीं हो सकता है। तो ये सब ये करने के लिए, बट अभी और भी एक चीज़ है कि एजिंग दिखता है कि आप अगर कैप पहन लेते हो तो लगता है कि नहीं चलो 20-30 के अंदर की लगते हो, लेकिन जब कैप उठा देते हो तो लगता है कि 40+ हो गया है। ये सब जब कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कहीं पे किसी के सामने बात करने के लिए। तो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन हम लोग सोचे कि चलो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, और तो ताकि हम लोग का लुक्स पीस से आ जाए और थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए हम लोग के अंदर। एक्चुअली हमने हमारे जितने भी फोटोज हैं पिछले जितने 5-6 सालों में हमने जितने घूमा है, ज़्यादातर फोटो कैप पहन के ही है, राइट? हाँ सारा कैप पहनते हैं, अभी तक एक भी फोटो नहीं कि कैप हो जाए। तो एकदम बाल एकदम ट्रिम करा लो 1 या 2 के सेटिंग पे, वो ठीक है, या फिर पूरा कैप ही पहन लो। हाँ। क्योंकि ये आधा बोलने से अच्छा नहीं दिखता। अच्छा नहीं था। और भी एक चीज़ हम लोग का प्लानिंग अगर याद होगा कि हम लोग जान में हेयर ट्रांसप्लांट कर लेंगे और फिर हर ये हम लोग का लद्दाख वाला ट्रिप करेंगे कि अच्छा वाला हेयर होगा और अच्छा वाला लोकेशन होगा, और वो वहाँ जाके हम लोग का डीपी में चेंज होगा या फॉरएवर मोमेंट बन कर रहेगा। क्योंकि हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, मोस्टली एवरी ईयर हम लोग 2-3 ट्रैवल करते हैं, 2-3 जगह सिटी। तो वहाँ पे हम लोग का ट्रैवल की लोकेशन का पिक है अच्छा, लेकिन हम लोग का पिक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं कि नहीं चलो ये पिक देंगे, सारा पिक कैप में ही देंगे। तो इससे अच्छा है कि चलो हेयर ट्रांसप्लांट कर ले, थोड़ा अच्छा खासा फोटो आ जाए, तो ये थोड़ा बूस्ट होता है कि नहीं चलो हम लोग जितना घूमे इतना सारा पोस्ट कर सकते हैं आगे, वो अच्छा रहेगा। तो बेसिकली हम लोग आए कैसे, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन कैसे चूज किए ये हम लोग बता रहे हैं। तो 2 इयर्स बैक, हाँ 2 इयर्स बैक जब मेरा बहुत ज़्यादा हेयर, लाइक कि मेरा स्टेज सबसे ज़्यादा ख़राब था कि हेयर ट्रांसप्लांट, तो हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत कुछ। तो मैं मजाक ट्रांसप्लांट तक कभी हमारी बात नहीं, बस मैं मजाक में बोल रहा था कि कर लेंगे चलो। मेरे दोस्त ने जब करवाया तब मैंने पहली बार सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया जा सकता है। और ऐसे भी नहीं था, लाइक हम लोग कैसे बैठे थे ऐसे और बात कर रहे थे, तो मैं बोला कि लास्ट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं, वो अगर हो जाएगा तो अच्छा है। तो ऐसे हम लोग रिसर्च करते थे, और आई थिंक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम लोग उसका प्रोफाइल से देख के और काम करती है, एक बार सर्च करो तो बार बार आती है वो चीज़। हाँ, तो उस दोस्त का आई थिंक आकाश ने मुझे दिखाया कि नहीं देख, अरे ये इसका हेयर बहुत ये था कॉलेज टाइम में, बट अभी बहुत सही दिख रहा है, और आई थिंक वो वाला सीन था चला। तो फिर हम लोग के माइंड में आया कि चलो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, करेक्ट। फिर हम लोग का थोड़ा बहुत रिसर्च चला कि कैसे होता है, ग्राफ्ट कैसे जाएगा, कि कहाँ से डोनर एरिया कौन सा रहेगा, ये बहुत सारा हम लोग का रिसर्च चला। फिर उसके बाद रिसर्च चलने के बाद हम लोग डिसाइड तब तक भी नहीं किए थे कि हम लोग करेंगे। फिर हम लोग का बहुत सारा चला कि कौन से इंस्टीट्यूट है जो अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा हाइजीनिक का केयर लेते हैं। क्योंकि हम, और उस टाइम भी मुझे अभी भी याद है आकाश का एक बात था कि हेयर तो खुद का ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि किसी से भी करवा देंगे, और मान लो कि
1000 ग्राफ चला गया और फिर जाके फिर वो 1000 आ जाएगा और फिर से करवाएंगे, वो नहीं था सीन में। या कि हम लोग को लगा कि 1000 जाएगा वो वेस्ट फिर से कमा लेंगे, लेकिन जो हम डोनर दे रहे हैं वो उसको डोनर नहीं आएगा, डोनर वापस नहीं आएगा, पैसा तो कमा लेंगे लेकिन। तो वो वाला सीन हम लोग के माइंड में चला और फिर हम लोग बहुत सारा रिसर्च किए कि कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इंडिया में बहुत है, जितना कि हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में बहुत सारा क्लिनिक खुल गया आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का, लेकिन हम लोग का मन में था कि नहीं, कहीं पे भी करेंगे अच्छा वाला करेंगे, अच्छा होना चाहिए, Affordable प्रोफेशनल्स होना होने चाहिए, अच्छे से प्रोफेशनल जो होना चाहिए और अफोर्डेबल भी। हम लोग का माइंड पे सेटअप था कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए, exactly. जो हम कर सकते हैं, जितना Correct. अफोर्ड कर सकते हैं। करेक्ट, जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग इवन बहुत सारे क्लिनिक से बात किए थे जिसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा भी किसी लगा का कि कम भी था, किसी का थोड़ा बहुत ज्यादा बहुत अपर साइड भी ज्यादा था, किसी का मिड में था, इसी तरह था। फिर जब हम दोस्त के साथ बात किया और पता चला क्यूएसटी, उसका रिजल्ट भी देखे, फिर हम लोग क्यूएसटी के ऊपर बहुत सारा वीडियोस देखे, यूट्यूब में हर दिन आता है वीडियोस, तो वो वाला थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि हाँ अच्छा। चीज़ ये है कि दोस्त का रिजल्ट तो मैंने आंखों के सामने ही देखा था, लेकिन आप एक जन का रिजल्ट देख के एक सैंपल साइज में आप डिसाइड नहीं कर सकते। करेक्ट, आपको डिसीजन लेने के लिए एक बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है, राइट? हाँ, तो और बड़ा QST सैंपल मिला था हम लोग। QST में आई थिंक सबसे बड़ा सैंपल है, बहुत सैंपल साइज बहुत बड़ा है इनका। और मुझे लगता है मनीष का जिस तरह का बोल्डनेस है और मेरा जिस तरह का बोल्डनेस है, हाँ, उसी तरह के बोल्डनेस के 2-3 पेशेंट तो अब मिल ही जाएंगे। हाँ, वहाँ पे हम लोग वीडियो भी देखे कि नहीं, हम लोग हर दिन कंपेयर करते थे कि नहीं ये हम लोग का काइंड ऑफ है और ये हम लोग का रिजल्ट ऐसा आ सकता है कि हम लोग को नेक्स्ट 8 मंथ या 10 मंथ के बाद हम लोग कैसे दिखेंगे, वो हम लोग का पिक्चर हो चुका है, जैसे हम लोग को फील होता था कि जो भी वीडियो हम लोग देखते थे। तो वही हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और फिर हम लोग फाइनली सिलेक्ट करेंगे नहीं QST हरिद्वार हम लोग जाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है क्या, इसके बारे में हम लोग काफ़ी रिसर्च किया हुआ था। करेक्ट, तो हमें पता चला कि FUT, FUE और ये जो क्विक हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो FUE का ही एक तरह का प्रोसीजर होता है। तो उसमें जो QST की वेबसाइट में भी लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं उनकी फ़िलोसफी क्या होती है, क्योंकि एक जो उन्होंने डोनर एरिया से एक हेयर रूट अगर निकाला है तो ज़्यादा टाइम वो बाहर क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें थर्मल शॉक आ जाएगा, उसका pH लेवल ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम बाहर ना रख के डायरेक्टली अगर हम जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके अगर हम बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट करा दें उसको, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई, तो ये मेरे को समझ में आया। हाँ, उसके वेबसाइट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, हाँ। मीन्स हम लोग इतना रिसर्च किए थे, उससे ऊपर भी थोड़ा कुछ था एडिशनल, जो फिर से हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा नहीं चलो और अच्छे से रिसर्च करते हैं और फिर हम लोग फाइनली डिसाइड करेंगे नहीं अब चलते हैं QST में और 8 मंथ देखते हैं क्या होता है। तो तुमने पहले कम्युनिकेट किया? मैंने पहले एक्चुअली में देखा था कि भुवनेश्वर में QST है, तो मैं खुश हो गया था कि चलो भुवनेश्वर में है, लेकिन वो लोकेशन में दिखा रहा था कि वो ओपनिंग सुन, बट वहाँ पे जो कॉल नंबर था मैं उसी नंबर पे कॉल किया, तो आई थिंक हरिद्वार का हेडक्वार्टर जो भी होगा तो उसी पे लगा। तो फिर हम लोग मैं बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मुझे बताया गया कि ठीक है हम लोग व्हाट्सएप में हम लोग को डिटेल्स भेज दो कि हम लोग आपका डॉक्टर कंसल्टेंट करवा सकते हैं या कैसे क्या फ्यूचर प्लान होगा, सारा डिटेल्स वो लोग भेजते हैं। तुमने पहले उसको कॉल करके जो वेबसाइट का नंबर दिया वो नंबर था, मैं कॉल किया, फिर तो उन्होंने फॉलो पूरा कर फॉलोअप किए, तो वो लोग फॉलोअप करके डिटेल्स दिया और मैं सेम डे में आई थिंक मेरा पिक्चर जो था 8 डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज भेजना था, तो मैं वो फोटोज वगैरह सब कुछ भेज दिया था। और फोटो भेजने के बाद मैं बताया कि नहीं आकाश मैं भेज दिया हूँ, तू भी भेज दे, तो फिर नंबर शेयर किया था और फिर आकाश ने भेजा था। करेक्ट, तो इतना सब कुछ भेजने के बाद फिर मुझे टाइम कम मिलता था, तो आकाश सारा फॉलोअप लिया था कि कैसे करना है, कहाँ पे और डेट अप्रोक्सीमेट कितने नंबर ऑफ ग्राफ्स लगेंगे। फोटोज देखने के बाद ही मुझे आ गया था, रिप्लाई आ गया था कि इतना एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी वो बताए थे। तो ओवरऑल अच्छा लगा कि नहीं चलो सेटिस्फाई कि हम लोग का कॉस्ट के अराउंड भी जो हम लोग लुक कर रहे हैं उसी के अराउंड आ रहा है, क्योंकि हमने पहले भी दिल्ली बेस्ड क्लिनिक से बात किया था, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। करेक्ट, वही ग्राफ भी वही सेम आसपास का ही सेम था एस्टिमेटेड ग्राफ, और लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था। हाँ, एग्री से बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग इतना प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद जब इन कब आना था, तो हम लोग कब प्री बुकिंग कर दिए थे कि नहीं हम लोग जान में जाना था, लेकिन जान से वो शिफ्ट हो गया, हम लोग को मार्च को प्री बुकिंग के लिए ये कर दिए थे। और प्री बुकिंग होने के बाद एक में आया था कि 2 वीक्स बैक हम लोग को ब्लड सैंपल्स वगैरह सब कुछ सेंड करना होता है। तो
1 वीक आई थिंक 1 वीक बैक हम लोग सारा सेंड किए थे, ये सब रिजल्ट सेंड किए थे, तो वो बोले कि नॉर्मल है आप आ जाओ। और इवन कल तक मुझे हर रोज़ आता था, लाइक 1 वीक पहले हम लोग को हर दिन आता था कि आपका बुकिंग है और आप आ रहे हो कि नहीं। इवन आज सुबह जब आया मुझे कॉल आया, मतलब फॉलो बहुत अच्छे हैं। फॉलोअप अच्छा था। और मुझे आज सुबह जब कॉल आया कि मुझे पूछे कि आप हरिद्वार कब आ रहे हो, तो मैं बताया कि हरिद्वार में हूँ। तो बोला कि ओके कितने टाइम आ रहे हो, तो मैं बोला कि नहीं हाफ एन आवर में। तो दोस्त पेशेंस पूरी जब बात होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट अच्छा लगता है कि चलो सामने से अच्छे से रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ये वाला थिंग अच्छा था मुझे, ये सब क्यूरियोसिटी का अच्छा लगा मुझे। क्योंकि हम लोग भुवनेश्वर से आए हैं हरिद्वार, ये काफ़ी लंबी दूरी है, तो मन में एंजाइटी रहने की, शंका रहने की गुंजाइश है, लेकिन हमें नहीं थी, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है, मेरा दोस्त सूरज, वहाँ उसने ऑलरेडी करा रखा है यहाँ से ट्रांसप्लांट। तो और हम लोग ऑनलाइन भी बहुत कुछ रिसर्च किए थे कि लाइक कैसे हो रहा है कि जब एंट्री होता है, वीडियोस वगैरह में भी अच्छे से मेंशन था कि स्टाफ वीडियो से जितना कॉन्फिडेंस नहीं मिला, सूरज के फीडबैक ने बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया कि क्लिनिक में जो स्टाफ है बहुत प्रोफेशनल है, क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, और कोई असुविधा मुझे तो नहीं हुई थी, तुम्हें भी नहीं होगा, उसने जो बताया था वो बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। और जब हम लोग आते हैं इतने दूर से इतने दूर तक कि कोई भी नया सिटी जाते हैं तो वहाँ पे क्लिनिक होता है, तो एंजाइटी होना लाजमी है, वो होता था। लेकिन स्टिल हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली आए हैं कि नहीं चलो हो जाएगा कुछ। एक्चुअली हम कुछ अच्छे के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ अच्छी चीज हो रहा है। एंजाइटी नहीं है, बस एंजाइटी फील हो रहा है कि अभी हाँ चलो आगे, अभी सब कुछ जैसे हम लोग सोचे वैसे आगे बढ़ते बढ़ते चल रहा है, तो और भी मज़ा आ रहा है। चलो कि ठीक है, सबका सपोर्ट मिल रहा है कि बातचीत अच्छा हुआ कि जब आए रिसेप्शन से, तो फिर वहाँ पे सिटिंग एरिया में बैठ के हम लोग भी वही सोच रहे थे कि चलो ठीक है, अभी हम लोग ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम लोग बहुत दूर आए हैं, बट नियर टू सिटी एक आए हैं बोल के फील हो रहा है। तो मनीष, घर पे बताया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में? मेरे घर पे बस एक दिन पहले ही बताया, लेकिन आई तो कि तुम्हारे घर पे पता नहीं है अभी। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, भाई को बता के आया। भाई को तो बताया, लेकिन पेरेंट्स को तो नहीं पता होगा, वो भी मुझे पता है। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है कैसे क्यों? इनफैक्ट मैंने अपने स्टाफ को भी नहीं बताया है, मेरे कोलीग्स को भी नहीं बताया है, क्योंकि देखिए हमने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रिसर्च किया है, तो हमें उसका अंदर बाहर सब कुछ पता है। और कोई हम किस ऐसे इंसान को नहीं बताना चाहते जो कि 10 जन को पूछ के कोई नेगेटिव अनफेवरेबल ओपिनियन उस पर फॉर्म कर दे, बिना रिसर्च किए, बिना अच्छे से पता किए। तो अभी तो होगा ही होगा, घर पे ही जाएंगे, घर पे जाएंगे तो देख ही लेंगे, उसमें डरना क्या है। हम बहुत ही पॉजिटिव सेटअप माइंड में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर नेगेटिविटी लेके आए, घर में बताएं और किसी को बताएं जिसने रिसर्च नहीं किया, इसके बारे में पता नहीं है, तो दैट्स ऑलराइट। हाँ, मेरे साथ भी वही सेम हुआ, लाइक कि मैं घर पे बताना चाहता था, लेकिन बस छोटे भाई को ही बताया कि उसको 3-4 मंथ से पहले पता था, और दीदी को, आई थिंक मेरी दीदी और छोटे भाई को दोनों को ही बताया था। लेकिन घर पे जब मम्मी पापा के बारे आता है तो थोड़ा कंसियस रहता हूँ कि वो लोग थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कि अच्छा कि कैसे करना है, क्या करना उनसे पूछेंगे जिनको पता नहीं है। करेक्ट। और मुझे कल पता चला जब मैं घर से निकला था, पता कि हम लोग यूट्यूब से देखे हैं और थोड़ा अच्छे से संभल के जाना। तो अभी यूट्यूब में बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ा है, कहीं पे बुराई भी है, कहीं पे अच्छाई भी है, लेकिन दोनों फैक्ट्स बैक नहीं है। करेक्ट। और जो भी कुछ भी सच भी नहीं होता है उसके लिए भी और भी ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे हो सकता है, ऐसा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो वो वाला सीन हम लोग के माइंड में भी आ जाता है कि नहीं चलो फैमिली को इतना पता होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम लोग भी सोचते हैं कि चलो कर जाएंगे तो घर जाएंगे पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे वो लोग देख नहीं पाएंगे कि जो हम लोग के साथ होगा। तो इसलिए फैमिली को बताना बस पड़ता है कि देखो, लेकिन जो नेगेटिविटी आता है उसको पॉजिटिवली कैसे लेके आना है वो हम लोग के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग छुपा के कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो तो पता ही चलेगा, कर जा ही रहे। लेकिन हम इसलिए नहीं बताएं कि किसी को एंजाइटी ना हो। करेक्ट। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो स्टेज में जा रहे हैं कि चलो ठीक है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग अगर फ्री है, कूल है, तो वो सब उनको भी उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि चलो ठीक है वो लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं अच्छे से। तो आज हम लोग का डे 1 है क्यूएसटी में, और जैसे हम लोग को बताया गया था प्रोसीजर, हम लोग को आके हमारा फाइल बन गया। स्टार्टिंग में इनिशियली वो 5 to 10 मिनट्स में फाइल भी बन गया हम लोग का, और फाइल बनते ही हम लोग का ब्लड टेस्ट हाँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। हाँ। तो इस रेकमेंडेड के ऑलरेडी कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा समय बच जाता है। और जब हम लोग का ब्लड टेस्ट कंप्लीट हो गया, लाइक ऑलरेडी रिपोर्ट है, तो हम लोग का बस एक एनेस्थीसिया का, प्राइमरी एनेस्थीसिया का जो है ऑलरेडी 1 आवर हो गया है। आई थिंक ऑलरेडी तो कुछ नहीं है, वो बस नॉर्मल प्रोसीजर है कि एनेस्थीसिया आपको कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे है, उसके लिए एक
एनेस्थीसिया का डोज देते हैं। हाँ। वो अच्छा था। और आज का दिन में हम लोग का आई थिंक ये होने के बाद कंसल्टेशन होगा, उसके और बाद हेयरलाइन डिजाइन होगा, और स्लीपिंग पहले दिन का प्रोसीजर रहता है वो सब होने वाला है। तो मनीष, एंजाइटी है थोड़ी बहुत? हाँ, एंजाइटी नहीं, थोड़ा नर्वस, ऐसा थोड़ा स्लाइट नर्वसनेस, बट खुशी है कि चलो आगे कुछ अच्छा होने के लिए थोड़ा होता है ना, जो शांत तूफान आने से पहले थोड़ा शांत वाला सिचुएशन है। तो जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे जैसा के साथ कि क्या क्या हुआ है, तो हम लोग अभी तक एक भी सर्जरी नहीं हुआ हम लोग, छोटा सा भी सर्जरी, टाका भी नहीं लगा हमारे शरीर में आज तक। 30 साल मुझे फील हुआ कि बैंडेज बस एक बार लगाया था, वो भी बैक 2013 में साइकिल से गिर गया था, तो थोड़ा बस स्टिच लगा था, स्टिच भी नहीं, वो बस नहीं, एनेस्थीसिया भी कभी नहीं। आज फर्स्ट टाइम एनेस्थीसिया, तो वो थोड़ा मुझे नर्वस था कि इचिंग होगा तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारा हम लोग को प्रोसीजर पता है, तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग में चलता कि नहीं अरे हो गया, फिर अभी कैसे चलेगा, कि इचिंग वगैरह होगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, हम लोग का हेयर ट्रांसप्लांट बंद ना कर दीजिए कि ये सब इशू है हम लोग के बॉडी के अंदर, क्योंकि हम लोग पहले भी कभी ऑपरेशन नहीं किए, तो पता नहीं होता कि ऑपरेशन करना सही है कि नहीं है। तो वो वाला थोड़ा नर्वसनेस होता है। और हम लोग को पता होता कि नहीं चलो हम लोग का बॉडी फिट है फॉर ऑपरेशन, तो और भी अच्छे से हम लोग जा सकते थे, लेकिन अभी तक हम लोग एक भी ऑपरेशन नहीं किए, तो थोड़ा सा नर्वसनेस है कि कैसे होगा, कैसा चलेगा प्रोसीजर। तो बस हो गई कि अच्छा हो जाए सब कुछ। मुझे वैसे एंजाइटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस चीज़ का आई थिंक क्यूरोसिटी ज़्यादा है कि एक बार भी टाका नहीं लगा है और पहली बार सीधा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होगा। तो कैसे जाएगा, करेक्ट, लाइक कि एक भी पॉइंट आउट कट आउट कुछ भी नहीं हुआ है, करेक्ट। मैं सोचता हूँ अगर मैं खुद पॉजिटिव रहूँ ना, तो ये मतलब ये सर्जरी भी अच्छी से ही जाएगा, और मैं एंजाइटी में चला जाऊँ, और क्योंकि रोज़ इतने सारे सर्जरी हो रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो देख के भी कॉन्फिडेंस है, और आई बिलीव आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन। तो मुझे लगता है कि मैं इजीली इसको हैंडल कर लूँगा, और केयरफुल तो रहना है, उसके लिए तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर आए हैं। मेंटली हम लोग का प्रिपरेशन ये इसके लिए नहीं है कि हम लोग का हेयर ट्रांसप्लांट कैसे जाएगा, बट हम लोग मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हैं कि आफ्टर ट्रांसप्लांट हम लोग कैसे क्या लेंगे। एग्जैक्टली, हम अपना 100% देना चाहते हैं। करेक्ट, वो 100% कैसे होगा वही हम लोग को देखना है। और जब मैं आई थिंक हम लोग जब बात कर रहे थे कि कैसे 1 वीक, तो हम लोग सोच रहे थे कि खास हम लोग के पास और भी कुछ दिन बच जाता, तो हम हरिद्वार में ही सारा दिन वहीं पे लाइक 1 मंथ वहीं पे ही हरिद्वार में ही रुक के सब कुछ प्रोसीजर खत्म हो जाता है, और भी अच्छे से यहाँ पे हवा साफ है और धूप भी इतनी नहीं लगती ना। करेक्ट। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग के वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, अभी 40 डिग्री प्लस सेल्सियस है, और यहाँ पे जब आते तो 24 डिग्री सेल्सियस, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे सर्दियाँ थोड़ी बहुत अभी भी हैं। हाँ, तो एंजाइटी नहीं, अगर ज़्यादा टाइम है ना, तो मेरा रिकमेंडेड है कि यहाँ पे ही रुक के कर लेना चाहिए। 1 मंथ भी बहुत सही है। हाँ, लेकिन आई थिंक समझ के, क्योंकि तुम IT प्रोफेशनल हो, तुम रिमोटली वर्क कर सकते हो, सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा हरिद्वार आना ही तो आई थिंक वो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मनीष, सर्जरी के लिए तैयार हो? अभी तक थियोरेटिकली बहुत कुछ रिसर्च हो गया, बहुत कुछ देख लिए, अभी टाइम है एक्सपेरिमेंट पूरा हम लोग के खुद के ऊपर होगा। ग्राउंड पे उतरते हैं। हाँ, ग्राउंड लेवल पे हम लोग हैं अभी। हम लोग का डे 1 चल रहा है, आधा प्रोसीजर ऑलरेडी हो चुका है, और जो बाकी है विद इन 1 to 2 डेज में हो जाएगा, सर्जरी वगैरह सब कुछ। तो उसको हम लोग को बहुत ईगरली जो वेट था बहुत दिन से कि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, कब जाएंगे, कैसा होगा प्रोसीजर, तो ऑलरेडी वो स्टेप आ गया है। अभी वो स्टेप के थ्रू से हम लोग जा रहे हैं आगे। होप कि बहुत अच्छा हो जाए, और हम लोग आपको फिर से मिलेंगे हम लोग का सर्जरी के बाद कि कैसे सर्जरी हुआ है, वो भी एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे कि जितना एंजाइटी था, और जैसे ओवर कॉन्फिडेंट हम सोच रहे हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है हम लोग बहुत प्रोसीजर को लेके, तो हम लोग आपको शेयर करेंगे। अभी हम सर्जरी के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, तो देखते हैं कि आगे सर्जरी कैसे है। बहुत सारा रिसर्च कर लिए, अभी बस जाके सर्जरी देखना है कि बहुत देखें कि सबके साथ कैसे हुआ है, बट हम लोग के साथ कैसे हो रहा है वो देखना है। और अभी तो बस शुरू हुआ है, तो जब सर्जरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम आपको आके फिर से मिलेंगे, हम लोग का एक्सपीरियंस फिर से शेयर करेंगे कि जो सब कुछ हम लोग देखे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करेंगे। और काफ़ी रिसर्च हो चुका है वैसे, अब मैदान में उतरने का समय है। चलिए सर्जरी शुरू करते हैं। होप कि सर्जरी बहुत सही से हो जाए, सब कुछ ठीक से चले, और हम लोग आपको फिर से मिलेंगे और कुछ अच्छा थिंग्स हम लोग बताएंगे कैसे सर्जरी हुआ। अगर कुछ गलत भी होता है तो भी हम लोग आपको शेयर करेंगे, बट होप कि अच्छा वाला चीज़ हम आपको शेयर करके फिर से मिलेंगे। बाय।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.